अस्सलाम वालेकुम, हियर इज़ मोहम्मद उस्मान आमिद। और आज के इस लेक्चर के अंदर हमने टूल्स फॉर क्वांटिटेटिव रीजनिंग के तीसरे चैप्टर में रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को थोड़ा सा डिस्कस करना है। और इसके बाद मैं आज लीनियर फंक्शन के ग्राफ को जो है थोड़ा डिस्कस कर लूँगा कि वो किस तरह बनाया जाता है। वैसे तो आपको प्रीवियस क्लासेस में पता होगा कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कौन सा सिस्टम होता है। बाकी आपको मैं एक तस्वीर दिखा देता हूँ। हमने चूँकि ग्राफ बनाने हैं तो ग्राफ बनाते हुए आपने एक तो दो एक्सेस ड्रा करने हैं। ये पूरी फॉर्मेशन जो है, ये पूरी फिगर ये प्लेन कहलाती है। प्लेन में हम दो लाइनें ड्रा करते होते हैं, वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती हैं। और एक लाइन बिल्कुल ये जो एक्स वाली फॉर्मेशन में है ये हॉरिजेंटल लाइन कहलाती है, या इसे एक्स एक्सेस कहते हैं। और ये जो ऊपर सीधी लाइन है ये हमारे पास वर्टिकल लाइन, वर्टिकल एक्सेस या वाई एक्सेस कहलाता है। तो एक तो ये दो बातें आपने ध्यान में रखनी है। और इनकी जो दरमियानी पॉइंट होगा उसे हम ओरिजिन कहेंगे। और बाकी इस प्लेन के चार हिस्से होते हैं इस पूरी फिगर के। ये 2 डायमेंशनल फिगर होती है हर एक रिस्पेक्ट से। तो इसका पहला हिस्सा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, दूसरा हिस्सा सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता है, तीसरा हिस्सा थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है, और चौथा जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो है एक्स और वाई दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होती है। सेकंड क्वाड्रेंट में वाई पॉजिटिव रहता है लेकिन एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है। थर्ड क्वाड्रेंट में वाई एक्स की वैल्यू भी नेगेटिव और वाई की भी नेगेटिव होती है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव। तो ये ज़रा जहन में रखते हुए फिर हमने नेक्स्ट जो है वो इनके आगे से यूज़ करना है फंक्शन के ग्राफ के अंदर। तो ये कुछ बातें जहन में रखते हुए उसके बाद हम जब पेयरिंग करेंगे, हम जब वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे तो अक्सर हमने जो है एक पॉइंट लेना है। पॉइंट के दो हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा एज अ होल इस पेयर को ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। पहला हिस्सा एक्स कोऑर्डिनेट कहलाता है या हॉरिजॉन्टल चेंज, और दूसरा हिस्सा वाई कोऑर्डिनेट या वर्टिकल चेंज कहलाता है। तो ये भी ज़रा सा मतलब एक्स एक्सिस की वैल्यू, वाई एक्सिस की वैल्यू, या एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, इसको ज़रा जहन में रखिएगा। बाकी ये रफ सा बुक में आप अपने इंटरेस्ट के लिए पढ़ लें तो आपकी मर्ज़ी है। अब आते हैं फंक्शन के ग्राफ की तरफ। तो आगे चलते हैं। पहला सवाल आपके सामने शो हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 से आपने स्टार्ट करना है कि y = 3x - 2 का बनाएं ग्राफ। इस तरह बहुत सारे वैल्यूज़ आएंगी तो हमने इसका ग्राफ बनाना है। तो इससे मतलब आगे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आपने प्रैक्टिस उनकी करनी है। इनका ग्राफ बनाने का क्या तरीकाकार होगा? आपने सबसे पहले फंक्शन को लिख कर इसका टेबल बनाना है। टेबल बनाने का तरीका ये होगा कि आप पहले फंक्शन लिखेंगे y = 3x - 2 टाइप। ये फंक्शन लिख के इसमें अपनी तरफ से आपने x की वैल्यूज़ जो हैं वो मुख्तलिफ दर्ज करनी है। तो हम यहाँ पे मैंने ये आगे सॉल्व कर दिया, ज़रूरी नहीं है आप ये वैल्यू पुट करें, आप अपनी मर्ज़ी से कोई से भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जब x की जगह -2 पुट किया तो मेरे पास y का आंसर आया -8। इसको लेकर एक पेयर बन गया -2 एंड -8 एलिमेंट्स के साथ। मैंने x की जगह -1 पुट किया, सॉल्व करके y के अंदर जब ये वैल्यू पुट की तो -5 जवाब आया y का। तो मेरे पास पेयर बना -1 एंड 5 कोऑर्डिनेट के साथ। सिमिलरली x की जगह जब यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे तो सॉल्व करके आपके पास y का आंसर आएगा -2। तो 0 एंड -2 आपका मुतलका पेयर बन जाएगा। और x की जगह 1 पुट करेंगे तो 3 - 1 आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, 3 - 2 आफ्टर सिंप्लीफिकेशन विल बी 1। तो 1 1 आपका पेयर बन जाएगा। इस तरह 2 पुट करेंगे तो 4 आंसर आएगा, 2 4 पेयर बनेगा। और 3 पुट करेंगे तो 7 आंसर आएगा, 3 7 पेयर बनेगा। तो इस पेयरिंग को लेकर आपने फंक्शन का ग्राफ बनाना होता है, ये वैल्यू। तो इनके ग्राफ बनाने का बड़ा आसान तरीका है। एक और बात भी बताता चलूँ कि अगर हम लीनियर फंक्शन डिस्कस कर रहे होंगे तो लीनियर फंक्शन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगी। आप वैल्यू कोई सी भी ले लें, अगर वो लीनियर फॉर्म है तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। तो अब हम ग्राफ बनाते हैं। पहले आपने टेबल बनाना है, ये ग्राफ लिख के टेबल बना के, टेबल बनाने के बाद नेक्स्ट जो है आपने इनको पेयर की सूरत में जो है कंबाइन करना है। तो -2 x की जगह मैं -2 पुट करूँगा। ये x एक्सिस है तो -2 मैंने पुट किया तो 1 एंड -2 इन बिटवीन ये यहाँ पे कहीं ना कहीं आएगा। तो मेरे पास -8 जो है वो जवाब आ गया। तो -2 और -8 मैंने इन दो को मिलाया तो मेरे पास एक ये डॉट बन जाएगा। इससे अगला मैं जो है -1 और -5 को, तो -1 अलॉन्ग x एक्सेस ये यहीं पे होगा, और -5 जो है ये 8 से थोड़ा सा ऊपर, वो मैं इसे यहाँ पे डॉटेड लाइन से शो कर दूँगा।
0 और -2, 0 मीन x की वैल्यू नहीं है और y की वैल्यू -2, ये तीसरा डॉट बनेगा। 1 और 1, x की वैल्यू भी 1 और y की वैल्यू भी 1, ये चौथा डॉट बनेगा। इसी तरह 2 और 4 जो है, यहाँ से x एक्सिस के अलग 2 यूनिट चलना है, y एक्सिस के अलग 4 यूनिट, उनको कंबाइन करना है, ये तकरीबन इस जगह पे बनेगा 2 4। और फिर 3 7 जो है वो आपके पास इस तरह बनेगा, ये डॉटेड लाइन। अब इन तमाम लाइनों को जब आप मिलाएंगे, थोड़ा सा ऊपर नीचे बढ़ा दीजिएगा, तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ये वाला लीनियर फंक्शन का ग्राफ होता है। तो आप फंक्शन लीनियर लें, वैल्यू चाहे जो भी हो, उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगी। कभी वो इस तरह स्ट्रेट लाइन बनेगी, कभी वो जो है वो 3rd और 4th क्वाड्रेंट के अंदर बनेगी, कभी वो हो सकता है कि अपर हाफ में बने, कभी लोअर हाफ में बने, कभी राइट हाफ में बने और कभी लेफ्ट हाफ में बने। तो वो डिपेंड करता है दी गई वैल्यू पर। तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपके पास आ जाएगा। होप सो क्लियर हो चुका होगा। इससे मतलब आगे बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे -2x + 3 है, इसके मैंने पहले टेबल बनाया, टेबल बना के ग्राफ बनाया, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से बना है। सिमिलरली आगे चलें तो आपके पास एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू का ग्राफ भी है। अगर आप चाहें तो एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू में भी वही है, हम वैल्यूज पुट करेंगे इस फंक्शन के अंदर गिवन के, तो वैल्यू पुट करने के बाद ग्राफ बनाएंगे, तो ये हाइपरबोलिक फॉर्मेशन होगी। तो इस तरह और बहुत सारी आगे ग्राफ दिए हुए हैं, तो इनको आपने सॉल्व कर लेना है, फिर इंशाल्लाह हम फंक्शन की तरफ आएंगे।